दोस्तों, अयोध्या के अंदर में ना रामलला की मूर्ति की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अब मंदिर में जो मूर्ति बनी हुई है, जिस मूर्ति की स्थापना हुई है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये मूर्ति काले कलर की क्यों, गोरी क्यों नहीं? तो काला और गोरा, काला और गोरा, इसका भेद कौन करते? हम करते हैं। भगवान, हमारे जो भगवान है ना, वो वैसे ही सावले, वैसे ही श्यामल रंग के हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भी देखोगे तो वह भी श्यामल रंग के, और भगवान राम भी ही श्यामल रंग के। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यही आज के वीडियो में हम देखने वाले कि भगवान की मूर्ति काले रंग की क्यों है, क्योंकि ये जो सवाल है इसका जवाब जरूर चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक सवाल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है, गोरा क्यों नहीं? जिस तरह हम काले और गोरे का भेद करते हैं, हम इंसान काले गोरे का भेद करते, भगवान काले गोरे का भेद नहीं करते। हमारे जो भगवान हैं, अगर आप श्री कृष्ण को भी देखोगे तो वह भी सावले रंग के हैं, और भगवान राम भी सावले रंग के ही थे। रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दुनिया में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली क्यों है, गोरी क्यों नहीं? अब बहुत से मंदिरों में जहां मूर्ति देखी होंगी आपने रामलला की या राम की, राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति देखी होंगी, तो बहुत कम जगह काली पत्थर से मूर्ति बनी हुई दिखती है आपको, और बहुत से जगह आपको जो मूर्ति दिखती है वो सफेद पत्थर से दिखती है। यानी आपको जो राम दिखते, भगवान राम दिखते, वो गोरे दिखते। लेकिन बहुत कम ऐसी मूर्तियां है जो काले कलर से बनी हुई है या काले पत्थर से बनी हुई है। तो जैसे राम के रूप का वर्णन, अगर आप वाल्मीकि रामायण खोलोगे ना, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर में राम के रूप का एक वर्णन मिलता है। उसी रूप में रामलला की मूर्ति जो अयोध्या में बनाई गई हुई है, उसी रूप में बनाई गई है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्यामल रूप का वर्णन मिलता है। श्यामल यानी क्या? सावले रूप का वर्णन मिलता है। अगर आप वाल्मीकि रामायण खोलोगे और भगवान राम का जो रूप का वर्णन आप पाओगे वहां, तो श्यामल रूप का वर्णन मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की स्तुति करते समय एक स्तुति मंत्र भी है। अब स्तुति मंत्र में क्या कहा गया है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्या कहा गया है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थ क्या होता है इसका? ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अर्थ क्या है? नील कमल के समान श्यामल, सुंदर, सावले और कोमल अंग वाले, जिनके बाई ओर सीता समारोपित वाम भागम, यानी जिनके बाई ओर सीता माता विराजमान होकर इस दृश्य को और भी सुशोभित करती है। क्या अर्थ है इसका? नील कमल के समान, यानी जो भगवान राम है कैसे है? नील कमल के समान है, श्यामल है, सुंदर है, सावले और कोमल अंग वाले। उनके बाई ओर सीता माता विराजमान होकर इस दृश्य को और भी सुशोभित करती है। जिनके दोनों हाथों में अमोघ धनुष्य और बाण इस प्रिय छवि को और भी निखारते। भगवान राम के जो हाथ है, उनके हाथों में अमोघ धनुष्य और बाण है, जो उनकी छवि को और भी निखारते, उनकी जो प्रिय छवि है उनको और भी निखारते। उन रघुकुल के शिरोमणि को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। क्या करते? उन रघुकुल के शिरोमणि को हम क्या करते? नमस्कार करते, प्रणाम करते। इस वर्णन के अनुसार भी भगवान राम का रूप गोरा नहीं था। ये जो श्लोक है, जिसके अंदर हम श्लोक बोले, स्तुति मंत्र बोले, इसके अनुसार भी भगवान राम का रूप गोरा नहीं था, बल्कि नील कमल के समान श्यामल, सुंदर, सावले और कोमल अंग वाला था। अब एक दूसरा कारण भी बता देता हूं मैं आपको। भगवान राम की मूर्ति जिस पत्थर यानी शिला से तैयार की गई थी,
उसे कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। आपने टीवी पे देखा होगा, नेपाल से जो एक शिला आई थी, बहुत बड़ी शिला, ठीक है ना, उसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्थर का रंग काला ही होता है, इसलिए भगवान राम की मूर्ति का रंग भी आपको काला ही देखने मिल रहा है। जो मूर्ति भगवान राम की जिस शिला से बनी हुई है, उस शिला का रंग ही काला है, इसीलिए भगवान राम की मूर्ति भी आपको काले रंग को ही देखने के लिए मिल रही है। इस पत्थर को श्याम शिला भी कहा जाता है। जो पत्थर है ना, उस पत्थर का नाम भी देखिए कितना सुरेख नाम दिए। हम काले आदमी को काला काला करके चिढ़ाते हैं, या काले पत्थर को भी हमारे सनातन धर्म के अंदर में श्याम शिला के नाम से जाना जाता है, ना कि काला पत्थर के नाम से बुलाया जाता है, श्याम शिला के नाम से जाना जाता है। और वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्यामल रूप का वर्णन ही किया गया है। एक मंत्र के द्वारा मैंने आपको बताया, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर में जो हमारे भगवान राम है, उनके रूप का वर्णन कैसा किया गया हुआ है, श्यामल किया गया हुआ है। इसीलिए अयोध्या में श्री प्रभु राम की मूर्ति इसी श्याम शिला पत्थर से, यानी काले पत्थर से या काले शिला से ही बनाई गई है। इसीलिए भगवान राम का जो रूप दिखता है आपको, जो मूर्ति है वो काली दिखती है, यानी काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति दिखती है आपको। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको आज के वीडियो में समझ में आ गया होगा भगवान राम की मूर्ति काली क्यों है या काले पत्थर से क्यों बनी है। इसके पीछे का जो कारण था हमारे वाल्मीकि रामायण में ही छिपा हुआ है। और उसी के अनुसार अयोध्या में जब राम मंदिर के अंदर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस मूर्ति का जब चयन किया गया है, उसके लिए काले पत्थर का चयन किया गया और उसी पत्थर से मूर्ति बनाई गई। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था, या लोगों के मन में जो सवाल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।